ओम शांति। आज हम जैसे अपने घर में बहुत शुद्ध भोजन बनाना चाहते हैं और बनाते भी हैं, लेकिन आज भोजन में हमें थोड़ी सी सात्विकता चाहिए, क्योंकि जब हमारा भोजन सात्विक होगा तो हमारे अंदर के जो कठोर संस्कार हैं वो भी सात्विक हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहते भी हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो कहीं ना कहीं अन्न का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, क्योंकि जो हम अन्न खाते हैं वैसा ही हम फिर मन से सोचते हैं। तभी कहते हैं जैसा पानी वैसी वाणी, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी के वाइब्रेशन भी वैसे ही हो जाते जैसे वाणी के वाइब्रेशन हैं। तो हमें विशेष जब आप भोजन बनाते हैं, जब आप भोजन खाते हैं या जब आप भोजन को पका रहे हैं, तब आप विशेष ध्यान रखें कि हमारा कौन कौन से भोजन पर ध्यान है, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है जब मुझे भोजन बनाना है या सभी को खिलाना है। तो भोजन को हम सात्विक कैसे बनाएं, क्योंकि हम कहते तो हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न क्या चीज़ है? आज देखो, आप मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं या किसी भी जगह जाते हैं, कहीं भी धार्मिक स्थल पर गए, आपको किसी ने प्रसाद दिया, आपको मान लो हलवा दिया या कुछ भी दिया, हम कैसे लेते हैं उसको? बड़े प्यार से। आपको अगर कोई वहाँ पे अमृत देता है तो आप कैसे लेते हो उसको? बड़े प्यार से। और उस अमृत को पी करके आप उस अमृत का जो एक छोटा सा दाना भी था उसको नीचे नहीं गिराते आप। हम क्या करते हैं? उसको सीधा सिर के ऊपर ले जाते हैं। तो मीन्स सोचिए कि उस अन्न में इतनी पावर कहाँ से आई, उस पानी में इतनी पावर कहाँ से आई? क्योंकि जो वहाँ का जो भोजन था वो क्या बन गया? प्रसाद। और हमारा घर का जो भोजन था वो ओनली रह गया भोजन। क्यों? क्योंकि हमने जो कहीं पे भी धार्मिक स्थल में खाया वो था परमात्मा को स्वीकार किया हुआ, परमात्मा की याद में बना हुआ। तो वो भोजन क्या बन गया? सात्विक भोजन। और उससे खाने वाले भी कितने प्यार से, कितना रुचि से खाते हैं कि ये परमात्मा का भोग है। तो मैं सोचिए कि उस भोग में इतनी पावर कहाँ से आई? क्योंकि जब वो आत्माएं भोग बनाती हैं, प्रसाद बनाती हैं, तो कौन सी सोच से बनाती हैं कि हम भगवान के भोग के लिए ये प्रसाद बना रहे हैं। किसी इंसान के लिए नहीं सोचते, वो किसके लिए सोचते हैं? भगवान के लिए। तो जब आप वो भगवान के लिए बना रहे हैं, तो जब भगवान ने उसको स्वीकार किया, उसके बाद हम स्वीकार करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? प्रसाद। अब आप पानी लें, तो पानी को भी हम अमृत कैसे कहते हैं? क्योंकि पानी में भी बहुत सुंदर वाइब्रेशन होते हैं। तो वाइब्रेशन के आधार पर ही पानी को चार्ज किया जाता है। अब आप दूसरी तरफ देखें, आप घर का भोजन बनाते हैं, तो जब आप घर का भोजन बनाते हैं तो उसमें इतनी साधारणता क्यों नज़र आती है? आज हम चाहें तो अपने घर के माहौल को कहें या अशांति को कहें, हम परिवर्तन कर सकते हैं ओनली एक भोजन के वाइब्रेशन से। क्योंकि भोजन एक ऐसी प्रणाली है जो आपके सीधा सीधा मन से कनेक्ट है। क्योंकि हम जैसा अन्न खाएंगे, हमारे मन के विचार वैसा ही चलेंगे। इसीलिए आप जब अन्न बनाते हैं, मीन्स भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाने में विशेष मुझे क्या देखना है? क्या मेरा मन अशांत तो नहीं है? क्या मेरा मन किसी बात में दुखी तो नहीं है? क्या मेरा मन किसी बात में उलझन में तो नहीं है? क्या मेरा मन डिस्टर्ब तो नहीं है? अगर आपका मन किसी न किसी बात के उलझन या अशांति में होगा और उसी चीज़ से आप भोजन बनाएंगे, तो जब आपने भोजन भी अशांति से बनाया, दुखी फीलिंग से बनाया, तो आप सोचो जब आप किसी को भोजन परोसेंगे तो साथ में क्या जाएगा? आपके अंदर क्या था? दुख और अशांति। भोजन के साथ भी क्या चला जाएगा? दुख और अशांति। क्या वो भोजन सात्विक रहेगा? नहीं। तो इसीलिए विशेष हमें क्या करना है? पहले भोजन पर फोकस। क्योंकि भोजन हम दिन में 3 बार करते, कोई 2 बार करते, लेकिन करते हैं। हम बाकी चीज़ों को भले अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन भोजन को नहीं। क्योंकि भोजन को हम अवॉइड क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो शरीर को शक्ति देता है। शरीर को शक्ति देते देते उसने आपकी मन को भी शक्ति देनी है। क्योंकि जब आपके मन को वो शक्ति देगा तो ऑटोमेटिकली
आपका भोजन भी शक्तिशाली, आपका मन भी शक्तिशाली रहेगा। अब आपको भोजन क्या बनाना है? आज हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि जैसे मान लो हम किसी जानवर को काट के खाते हैं और हम क्या कहते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन जा रहा है। सही बात है कि उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन आप ओनली एक चीज़ को देख रहे हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन जा रहा है, लेकिन जिस जानवर को आपने घर पर लाया और आपने उसको काटा, तो जब आप उसको घर पर लेकर आए या कहीं दुकान पे आपने उसको जानवर को खड़ा देखा, तो उस जानवर के अंदर क्या निकल रही हैं? बद्दुआएं, दुखी वाइब्रेशन, अशांत, और अंदर से एक भय और डर, क्या मुझे काटेंगे ये और अपने स्वार्थ के लिए खाएंगे। तो सोचिए कि आज हम एक चीज़ के लिए एक बेजान जानवर को काट के अपने भोजन की थाली को परोस रहे हैं। क्या वो भोजन भोजन है? अपने साथ क्वेश्चन करें कि आपकी थाली में जो भी प्रकार का, मान लो किसी भी प्रकार का वो कटा हुआ जानवर का कोई भी पीस आपकी थाली में आया, क्या वो भोजन है? नहीं, क्योंकि उस भोजन को भगवान ने भी स्वीकार नहीं किया। आज हम जरूर देते हैं कि देवियों को हम बलि चढ़ाते हैं, बकरे की बलि। क्या आज तक आपने किसी से सुना है कि किसी देवी ने बोला हो कि मुझे बकरे की बलि दो? बकरे की बलि मीन्स उसने कहा मैं की बलि दो, क्योंकि बकरा क्या करता है? मैं। तो आज इंसान भी क्या कर रहा है? सारा दिन मैं धसा रहता है। तो उसने कहा था मैं और मेरे की बलि दो, और हमने दे दी एक बकरे की बलि, और हम काटते भी खुद, खाते भी खुद, और फिर अब नाम लगाते देवियों का। तो जब सोचो कि देवियों के दिन, 9 दिन नवरात्रि के दिन हम प्याज लहसुन तक छोड़ देते हैं, तो कैसे देवियां आपको नॉनवेज खाने के लिए कह रही हैं? जब उसने आपकी ये 2 नॉर्मल चीजें छुड़ा दी, तो सोचो वो तो इतनी बड़ी तामसिक चीज है, कैसे वो खाने देगी आपको? आप 9 दिन देवियों के दिन भी तो प्याज लहसुन छोड़ते हैं ना। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वो तामसिक है, लेकिन ये चीज तामसिकों का राजा है। आज भले हम अपनी प्रोटीन के लिए, अपनी हेल्दी डाइट के लिए इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जानवरों को ख़त्म करते जा रहे हैं, जानवरों की फ्रीडम को ख़त्म करते जा रहे हैं। हम जहाँ देखते हैं वहीं सोचते हैं कि ये काट लें और खा लें, लेकिन वो सात्विक भोजन नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे उससे संस्कार और कठोर बनते जा रहे हैं कि इंसान बदलना चाहता है लेकिन बदल नहीं पा रहा। और हम कई बार क्या कहते हैं कि हम इतना मानसिक चिंताओं में ग्रसित हो गए हैं, कैसे छूटें? वो चिंताएं कहाँ से आई? वो डर कहाँ से आया? वो मानसिक परेशानियां कहाँ से आई? क्योंकि आपने जिसको काटा था उसके अंदर वही चीजें थी जो आपके अंदर गई। अब आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है, क्योंकि हम जो भोजन कर रहे हैं, अगर आपने जिन पैसों से आप वो चीज़ लेकर आए थे, उन्हीं पैसों से आप फ्रूट लेकर आओ, ड्राई फ्रूट लेकर आओ, क्या होगा? प्रोटीन तो उसमें भी है। कौन सी चीज़ें जिनमें प्रोटीन नहीं है? ओनली एक ही चीज़ थोड़ी है जिसमें प्रोटीन है। तो हमें बस अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि जब हम अपनी सोच को बदलेंगे तो हम अपने संस्कारों को भी बदल सकते हैं। अब दूसरी तरफ कई माताएं क्वेश्चन करती हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, पढ़ने बैठते हैं या उनको पढ़ने के लिए कहा जाता है तो इतने चिढ़ जाते हैं, जो कई बार पढ़ाई तो ढंग से वो करते नहीं, लेकिन ज़्यादा ध्यान उनका मोबाइल या खेल पाल में रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कहीं ना कहीं हम जब भोजन बना रहे हैं, या तो हम ज़्यादा समय मोबाइल में दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी माताएं मोबाइल देखते देखते ही भोजन बनाती हैं, मोबाइल से बातचीत करते भोजन बना रही हैं। मान लो मोबाइल में कोई सही बात तो करेगा नहीं, तो कोई अपने घर की घरेलू बातें करेगा, और उन घरेलू बातों को सुनते सुनते हम भोजन बनाएंगे, तो भोजन में वही नेगेटिविटी जाएगी ना। अब आपने अपने बच्चों को शांत करना है, अपने बच्चों के मन को एकाग्र करना है। अब आप अपने बच्चे के मन को एकाग्र कैसे करेंगे? जब आप किचन में जाओ, पहले तो
आपका माइंड बिल्कुल प्योर होना चाहिए। अब आप किचन में गए, आप जब कुछ भी बनाने लगे, मान लो आप चपाती बनाने लगे, सब्जी बनाने लगे, उस समय पावरफुल संकल्प दो कि ये जो भी आत्माएं सब्जी खाएंगी या रोटी खाएंगी, उन आत्माओं में शक्ति भरती जा रही है, उनके अंदर पॉजिटिव संकल्प आ रहे हैं, वो सब शक्तिशाली आत्माएं हैं, सब शांत स्वरूप आत्माएं हैं, सब पवित्रता की आत्माएं हैं, सब प्योर आत्माएं हैं। तो क्या होगा उससे? वो एनर्जी जो आप सोच रहे थे वही एनर्जी भोजन में जाएगी। मेरा बच्चा बिल्कुल शांत इस प्रभु प्रसाद को खाने के बाद और शांत हो जाएगा। मेरे बच्चे की बुद्धि बहुत एकाग्र, ये भोग खाने के बाद उसकी और बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। तो क्या होगा उससे? आपने जहां पर उसको डिस्टर्ब एनर्जी दी थी, अब उसके पास सही एनर्जी आ रही है। संकल्प तो सेम थे ना, बस उसको थोड़ा सा हमने चेंज किया। तो हमें बस उसके लेवल को चेंज करना है। कार्य वही है लेकिन लेवल चेंज होना चाहिए। जैसे मान लो सपोज हम जब परमात्मा के लिए भोग बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? शुद्धता रखते, नहाकर बनाना है। किचन में भी जाएंगे तो नहाकर जाएंगे। लेकिन जब वही चीज़ हमें बच्चों के लिए बनानी है, मान लो सुबह 7 बजे आपको बच्चे के लिए टिफ़िन तैयार करना है, तो क्या हम माताएं बहनें नहाती हैं? हमने जब भोग के लिए ये महत्व रखा कि मुझे भोग बनाने के लिए अपने तन को और मन को स्वच्छ बनाना है, तो आपका बच्चा भी क्या है? क्योंकि हम परमात्मा को भोग स्वीकार करा रहे, तो परमात्मा क्या है? मेरा पिता। अब मुझे बच्चे के लिए मैं भोजन बना रहा हूं, तो बच्चा क्या है? मेरा ही। लेकिन मैं उसको क्या दे रहा हूं? फटाफट बनाओ, इसके ट्यूशन का टाइम हो रहा है, इसके कोचिंग का टाइम हो रहा है, इसके स्कूल का टाइम हो रहा है, फटाफट हम टिफिन में पैक करते हैं, चल ले जा। तो मीन्स वो क्या है? जल्दबाजी में हमने भोजन बनाया। क्या वो भोजन सात्विक है? खुद से पूछें। क्योंकि हमने वो चीज किससे की है? टेंशन के मारे। क्योंकि टेंशन में हमने फटाफट से रोटी बनाई और बच्चे के टिफिन में पैक कर दी। बच्चा भी क्या करेगा? स्कूल में जाएगा, दिल करेगा तो खा लेगा, नहीं दिल करेगा तो छोड़ देगा। और फिर हम जब बच्चा वापस टिफिन लेकर आता है और आप टिफिन खोलते हैं, बच्चे ने कुछ खाया नहीं, तो फिर हम बच्चे को क्या कहते हैं? बेटा आपने भोजन क्यों नहीं खाया? मम्मी दिल नहीं थी, या भोजन अच्छा नहीं था। क्यों नहीं थी अच्छा? क्योंकि आपने जो बनाने का प्रोसेस लिया वो गलत था। आप थोड़ा सा 1 महीने के लिए, ज़्यादा लंबे समय नहीं कह रही मैं, 1 महीने के लिए अपने भोजन की प्रतिक्रिया को चेंज करें थोड़ा सा। जब आपने अपने भोजन बनाने की लेवल को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा? आपका किचन भी शुद्ध, आपका भोजन भी शुद्ध, आपका मन भी शुद्ध, आपके घर के हर सदस्यों के संकल्प भी शुद्ध। तो मीन्स कहीं ना कहीं वो शुद्धि क्या होगी? हमारे जीवन को खत्म, अशुद्धि खत्म और शुद्धि चालू। तो जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें उतार चढ़ाव आते हैं। आज मान लो घर में आपके कोई बीमार है, हम भोजन से स्वस्थ कर सकते हैं उसको। हम डेली उसको पावर दें। जो भी आप भोजन बनाएं उसको सोचें कि मैं प्रभु प्रसाद बना रही हूं और इस प्रसाद को खाने से ये आत्माएं बिल्कुल निरोगी बनती जा रही हैं। इनके शरीर का एक एक रोग खत्म होता जा रहा है। तो क्या होगा? वो प्रसाद भी क्या बन जाएगा? वो भोजन बनेगा पहले प्रसाद, प्रसाद बन जाएगी दवाई। तो आपको दूसरी दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज देखो नॉर्मली हम बाहर से कोई दवाई लाते हैं और उस दवाई को क्या करते? हथेली पर रखते हैं और संकल्प क्या देते? ये दवाई खाने से मेरी बीपी, शुगर या जो भी चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी। उस दवाई में इतनी असर नहीं थी, क्योंकि आज हर दवाई बेअसर है। लेकिन उस दवाई के साथ साथ आपने जो संकल्प दिया था पॉजिटिव, वो असरदार था। तो सोचो आपके संकल्प में कितनी एनर्जी है। क्योंकि संकल्प भले आपने साधारण किया था, लेकिन वो एनर्जी वाला था, वो पावर देने वाला था, वो शक्तिशाली था। इसीलिए अपने भोजन को बनाने से लेके पकाने तक या परोसने तक पूरी विधि को देखें कि कहाँ कोई विधि मेरी छूट तो नहीं रही है। आज देखो जब कोई त्योहार आता है तो हम भगवान को भोग लगाते हैं और उस भोग में इतनी मान्यता रखते कि एक थोड़ा सा भी तिनका जो है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर नीचे भी गिर जाता है हम उठा के खा लेते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर कोई चीज़ गिर जाए
हम नहीं खाते। ये है महत्व। हम कहते हैं वहां का भोग इतना टेस्टी था, लेकिन वो चीज हम घर पे बनाते तो टेस्टी क्यों नहीं बनती? क्योंकि आप जो भोजन बना रहे हो उसमें क्या डाल रहे हो आप? बच्चों के लिए बना रही हूँ, पति के लिए बना रही हूँ, सास ससुर के लिए बना रही हूँ, इसके लिए बना रही हूँ, पड़ोसी के लिए बना रही हूँ, या रिश्तेदारों के लिए बना रही हूँ। लेकिन आज से, अभी से संकल्प क्या चेंज कर दो, मुझे भोजन भगवान के लिए बनाना है। तो जब मैं भोजन भगवान के लिए बनाऊंगी तो खाएंगे कौन? भगवान के बच्चे। तो क्या होगा? क्योंकि बाप को खिलाया तो बाप आपको खिलाएगा। तो दोनों सेंटेंस चेंज बराबर हो गए ना। जैसे देखो, हम कहीं मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते? भजन करते हैं। अब दोनों सेंटेंसों में देखें, भोजन और भजन दोनों बराबर हैं। तो हम जब किचन में जाएं तो आप जिसको भी मानते हैं आप उसके सुंदर भजन लगा दें, अच्छे अच्छे मेडिटेशन सॉन्ग लगा दें, परमात्मा की सुंदर रचना के गीत लगा दें। तो मीन्स उससे क्या होगा? आपके किचन का वातावरण चेंज हो जाएगा। जहां पर आज हम टीवी में फिल्मी गीत लगा के फिर भोजन बनाते हैं, मोबाइल में फिल्मी गीत लगाए तो भोजन बनाते नहीं। हमें अपने किचन को शुद्ध बनाना है कि वो किचन क्या है? भगवान का भंडारा। क्योंकि जिस भंडारे में डेली भगवान के लिए भोग बनेगा वो भंडारा क्या होगा? भरपूर। तभी कहते हैं ना, भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। क्योंकि जब जब हम भगवान को भोग स्वीकार कराएंगे, हमारे अंदर जो भी विघ्न होंगे वो धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अपने मन के भंडारे को भी पावरफुल रखना है, भोजन के भंडारे को भी पावरफुल रखना है। तो हमें पहले अपने मन के भंडारे को पावरफुल बनाना है, क्योंकि आप वो कर सकते हो। क्योंकि नारी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, सरस्वती का दर्जा दिया गया है। तो मैं सोचो कि नारी को इतने सारे दर्जे दिए गए, आज नारी के हाथ में ही है अपने घर के भविष्य को सुधारना। भले वो अन्न से सुधारे, भले वो मन से सुधारे, लेकिन सुधारना हमें है। तो मीन्स हमें बहुत सारी चीज़ों में ये ध्यान देना होगा। भले आपको कई बातें अच्छी भी नहीं लगेंगी कि आप नॉनवेज कैसे हमारे से छुड़ा रहे हैं, लेकिन आप अपने आप से चेकिंग करें, अपने मन से बातचीत करें कि जब मेरी एक उंगली कट जाती है मैं फटाफट डॉक्टर के पास जाता हूँ। अब एक बेजान जानवर को काट के जब मैं अंदर ले गया, क्या उसको दर्द नहीं हुआ होगा? उसको तकलीफ नहीं हुई होगी? उसको पीड़ा नहीं हुई होगी? उसने किसी को पुकारा नहीं होगा? क्या उस बच्चे को मैंने उसके माता पिता से दूर नहीं किया? क्या उसके अंदर डर खौफ पैदा नहीं किया? तो मीन्स जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या खा रहा था और मुझे क्या खाना था। बस अपने अंदर थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि मैं ये भी आपको नहीं कह सकती कि आप एकदम से उन चीज़ों को छोड़ दें, पॉसिबल ही नहीं है। तभी कहते हैं मन को मारना नहीं है, मन को सुधारना है। भले थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन उसे सुधारो, क्योंकि तभी आपका घर भी सात्विक बनेगा, आपका मन भी सात्विक बनेगा और आपके संस्कार भी सात्विक बन जाएंगे। तो तभी हमारे संस्कार भी परिवर्तन होंगे जो कहीं ना कहीं हमें दुख दे रहे थे। तो इसीलिए अपने घर के माहौल को बहुत पावरफुल बनाएं, ताकि आपके घर में जो भी कोई बाहर का पर्सन आए तो वो आपके घर को एक मंदिर के समान देखे और आपके घर से बहुत सुंदर वाइब्रेशन लेकर जाए। ओम शांति।